हाय गाइस, वेलकम टू 24 जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जावा में। बेसिकली ये क्या करता है कि दो क्लास के बीच में वेरिएबल्स या फिर उसके एलिमेंट्स कुछ भी हो उसको शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल के लिए हम तीन क्लास लेंगे। सबसे पहले क्लास होगा क्लास A1। ठीक है, दूसरा क्लास होगा क्लास A2 और तीसरा क्लास होगा जो हमारा मेन क्लास होगा उसका नाम है example2। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक मेन मेथड होगा जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं void main। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेटअप तैयार। अब हम चलते हैं एलिमेंट्स को डालते हैं एक एक के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक i, j दो वेरिएबल जो है इसको हम डिक्लेयर करते हैं और इसके अंदर हम एक मेथड सेट करते हैं जिसका जो void टाइप की होगी और ये इसका सेट ही बुलाते हैं इसको। ये दो ठीक है, ये दो वेरिएबल लेगा, मतलब पैरामीटर्स के फॉर्म में दो वेरिएबल लेगा और ये इक्वल टू x होगा और j इक्वल y। ठीक है, अब दूसरी वाली जो है इसको एक्सटेंड करेगा A1। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक्सटेंस क्या होता है। एक्सटेंस वो एक कीवर्ड है, जैसे हमारे क्लास कीवर्ड है, पब्लिक कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड है, उसी की तरह एक्सटेंड एक कीवर्ड है। एक्सटेंड जो है इनहेरिटेंस को हेल्प करता है, मतलब इनहेरिटेंस को करने के लिए प्रोवाइड करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, क्लास ए के सारे एलिमेंट्स जो है क्लास A1 के सारे एलिमेंट्स जो है क्लास A2 के अंदर जाने के लिए अलाउ करता है एक्सटेंस कीवर्ड। ठीक है, तो इससे जैसे मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्लास ए का A1 का सारा एलिमेंट्स जो है A2 के अंदर एक्सेसिबल है, ऐसा समझिए आप इसको। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसमें एक और वेरिएबल लेते हैं टोटल करके और जो होगा और एक और मेथड लेते हैं जो void होगा और उसका नाम होगा सम बेसिकली क्या करता है कि ये टोटल को इनिशियलाइज करता है i प्लस j के साथ। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दिया कि i और j जो है कहाँ से आ रहा है, i और j जो है ये वाले सेट से, ये वाले क्लास से आ रहा है। ठीक है, अब हम मेन मेथड में हमारे चलते हैं और इसमें डालते हैं इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास A2 का। तो A2 obj इक्वल न्यू A2 और हम देखते हैं obj डॉट सेट करते हैं, क्योंकि वो दो पैरामीटर्स लेगा, हम इसमें दो वैल्यू डालते हैं 10 और 20। तो वैल्यूज़ जो है सेट हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हमने दो पैरामीटर्स डाला जिसमें इंट वेरिएबल डाला है, हमने देखे थे मेथड ओवरलोडिंग में। तो ये 10 जो है x के अंदर चला जाएगा और 20 जो है y के अंदर चला जाएगा। तो y के अंदर जाने के बाद ये इसके क्योंकि i को हमने इनिशियलाइज किया x के साथ, तो ये x का वैल्यू जो है i के अंदर चला जाएगा और y का वैल्यू जो है j के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने इसको सेट किया है और अभी हम obj डॉट सम लेंगे तो हमें जो है ये सम हो जाएगा और आखिरी में हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम करते हैं हाँ सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन और
हमेशा कि जैसे मैं प्रिंट लाइन में जो है टी गलत जगह पे हमेशा डाल देता हूँ, मुझे खुद पता नहीं है मैं ऐसे क्यों करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं, टोटल इज प्लस, माइनस नहीं प्लस, ओ बी जे डॉट टोटल। ठीक है, तो हम दोबारा एक बार देखते हैं, या फिर पहले चला के देखते हैं कि पहले देखते हैं कि इसमें कोई एरर है कि नहीं। उप्स, कहाँ गया ये रहा। तो पहले से क्लियर करता है, जावा example2.java, कोई एरर नहीं, बहुत बढ़िया। जावा example2 और द टोटल इज 30, हमारा डिजायर्ड रिजल्ट जो है आ गया। ठीक है, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले हमने 3 क्लास बनाया था, क्लास A1, क्लास A2 और example2। example2 में हमने पब्लिक सारी वॉइड मेन मेथड बनाया, और फिर हम चले गए थे क्लास A1 पे। क्लास A1 पे हमने 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, i और j, और हमने एक मेथड डिक्लेयर किया सेट, जो है वॉइड टाइप का, मतलब कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता वो। इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स डाला है, इंट x और इंट y, और हमने इसको, ये हमारा i और j को हमने इनिशियलाइज किया x और y के साथ। ठीक है, ये काम था क्लास A1 का। अभी फिर हम चले गए थे क्लास A2। सबसे पहले हमने इसको एक्सटेंड किया A1 के साथ, मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, और इसका मतलब ये होता है कि A1 का सारे प्रॉपर्टीज़, जो कुछ भी एलिमेंट्स, वेरिएबल्स, जो कुछ भी है, वो A2 भी एक्सेस कर सकता है, एज लॉन्ग एज वो पब्लिक है। ठीक है, पब्लिक क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये चीज़ समझिए आप। फिर हमने एक नया वेरिएबल इन टाइप का डिक्लेयर किया, जिसका नाम है टोटल, और हमने एक वॉइड मेथड बनाया सम, जिसका जो टोटल को इनिशियलाइज करता है i प्लस जे के साथ, मतलब ये जो वैल्यू अभी यहाँ चली गई है वो इन दोनों को ऐड करेगा। और आखिरी में हमने मेन क्लास के अंदर चले गए, जिसमें हमने A2 का ऑब्जेक्ट बनाया, और हमने obj.set, जो हमारा सेट मेथड था, इसको हमने इनिशियलाइज किया 10, इसके अंदर 2 वैल्यूज़ पास किए हमने, 10 और 20। 10 और 20 इधर चला गया, वो इसको इसके अंदर i और j के अंदर चला गया, और i और j का, हाँ बस यहीं तक रुका। उसके बाद हमने दूसरा मेथड कॉल किया, हमने सम क्या करता है, इन दोनों को जो है ऐड करता है, और टोटल को इनिशियलाइज करता है उसके साथ। ठीक है, एंड में हमने क्या किया, हमने सिस्टम डॉट प्रिंटलाइन लिखा, जिसमें टोटल इज करके एक स्ट्रिंग लिखा, और उसको और फिर हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट डॉट टोटल को, जो है A2 का एलिमेंट, A2 का वेरिएबल, और उसका वैल्यू जो है, क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया था 10 + 20 के साथ, तो प्रिंट किया हमारा यहाँ पे 30। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको आंसर करने के लिए बहुत हैप्पी होगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियो जो है कम्प्लीटली देखता रहना है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको जो है अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अगले वीडियो जो है और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो तब तक हम मिलते हैं। गुड बाय।